अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 16 है और ये लेक्चर नंबर 8 है। आज 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। कुछ मिक्स्ड एक्सरसाइज रह गई हैं, शॉर्टकट मेथड्स हैं, और एक नया टॉपिक शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न। लास्ट टर्न तक 91 क्वेश्चन तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 92 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में मरने वाले ने अपने पीछे अपनी माँ को छोड़ा है। माँ हमेशा ही प्राइमरी ईयर्स या ज़बिल फ़रोज़ होती है। जो फादर है उनकी 3 कैटेगरी होती हैं, वो जेड एफ भी हो सकते हैं, असबा भी हो सकते हैं, और जेड एफ प्लस असबा भी हो सकते हैं। हमारे इस केस में मरने वाले की औलाद में केवल बेटी है, तो वालिद साहब को 2 तरीके से शेयर मिलना चाहिए। बट एक तरीके से तो 100% मिलेगा, दूसरे तरीके का कहा नहीं जा सकता, कैलकुलेशन के बाद ही पता लगता है। तो यहाँ पर जो डॉटर है अकेली है, वो जेड एफ है। अगर डॉटर के साथ में सिस्टर होती तो सिस्टर की कैटेगरी क्या होती? ए एम जी, आसबा मा गैरी। लेकिन चूंकि यहाँ पे सिस्टर ब्रदर एक साथ हैं, तो इनकी जो कैटेगरी बनेगी वो इन दोनों की कैटेगरी बनती है ए बी जी। लेकिन इनको शेयर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए सिस्टर ब्रदर को? जी, इनको नहीं। नहीं मिलना मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। रीज़न? चाहिए। फादर के। फादर की वजह से उनको नहीं मिलना चाहिए, तो इनका कोई भी शेयर नहीं है। नो शेयर ड्यू टू फादर की वजह से इनको कोई शेयर नहीं जाएगा। फादर का मदर का जो शेयर है वो 1/6 होना चाहिए या 1/3 होना चाहिए? 1/6 रीज़न? ड्यू टू डॉटर। ड्यू टू डॉटर। फादर का शेयर 1/6 तो होगा ही, और आर भी मिल सकता है। डॉटर अकेली है, उसका शेयर 1/2 1/2। होगा। तो ये स्टेप 1 हो गया। और स्टेप 2 में टोटल शेयर ऑफ जेड एफ में मदर है, फादर है, प्लस डॉटर है। माँ का शेयर 1/6, फादर का शेयर 1/6, और डॉटर का 1/2। एल्शियम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 + 1 + 3, यानी ये 5/6 हो गया। इट मीन्स हमारे पास आर की जो वैल्यू है वो 1 - 5/6, एंड ये 6 हो गया। 6 - 5 यानी 1/6। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल शेयर ऑफ जो फादर है, टोटल शेयर ऑफ जो फादर है वो जेड एफ प्लस आर। इट मीन्स 1/6 तो उनको एज ए फिक्स शेयर मिल रहा था, 1/6 एज ए रेसिडुअरी मिलेगा। ये 6 हो गया, ये 1 + 1 यानी ये 2/6 हो गया, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। इट मीन्स जो मदर है उसको शेयर तो 1/6 जा रहा है, यानी 16.67%। फादर का जो शेयर है 1/3 है, यानी 33.33%। और डॉटर का जो शेयर है 1/2 है, यानी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है पहला। नो बस। क्वेश्चन नंबर 94 में फादर जेड एफ है। क्वेश्चन नंबर 94 में फादर जेड एफ एंड ग्रैंड फादर भी जेड एफ है। सन एबीएन। डॉटर के साथ में है। सन डॉटर के साथ में है। ये ए बी जी कैटेगरी जी। में लाई करेगा। और यहाँ पर ये सन ग्रांड सन ग्रांड डॉटर के साथ में है। ये भी एबीजी में लाई करेगा। ये भी एबीजी में लाई करेगा। वाइफ जो है जेड एफ है। तो यहाँ पर फादर की मौजूदगी में ग्रांड फादर को शेयर नहीं जाएगा। नो शेयर ड्यू टू फादर। एंड सिमिलरली यहाँ पर जो ग्रांड सन है और जो ग्रांड डॉटर है, इनको नहीं जाएगा शेयर। किस वजह से? नो शेयर ड्यू टू सन। ड्यू टू सन की वजह से शेयर नहीं जाएगा। तो फादर का जो शेयर है 1/6 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सन ग्रांड सन मौजूद है। और जो वाइफ है उसका शेयर 1/8 होगा। और ये जो सन और डॉटर हैं, ये इनको जो वैल्यू जाएगी वो आर में से 2:1 जाएगी। तो यहाँ पे प्लस मदर फादर प्लस मदर दो को ही शेयर प्राइमरी के वाइफ। तौर पे जा वाइफ रहा है, और प्लस वाइफ तीसरे को भी जा रहा है। मदर नहीं है ना सर? अच्छा मदर नहीं है, अच्छा यहाँ पे मदर नहीं है, फादर और वाइफ है केवल। फादर और वाइफ को शेयर जा रहा है 1/6 और 1/8। एल्शियम 24 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 7/24 हो गया। इट मीन्स आर की जो वैल्यू है 1 - 7/24। ये 24 - 7 यानी ये 17/24। अब यहाँ पर जो हमारे पास मौजूद है सन एंड डॉटर, इनका जो रेशियो है वो 2:1 है। और इनका एडिशन ऑफ जो रेशियो है वो 2 + 1 यानी 3 है। तो यहाँ पर जो शेयर ऑफ सन होगा, दैट इज ये जो वैल्यू बची है 17/24 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवीज़न किए जाएंगे और 2 डिवीज़न सन को चले जाएंगे। 2 से इसको कट कर देंगे, 12 आ जाएगा। 17/36 हो जाएगा। सिमिलरली जो शेयर ऑफ डॉटर है 17/24, 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा, एक शेयर जाएगा, यानी 17/72 हो जाएगा। तो फादर का जो फादर और वाइफ एंड सन एंड डॉटर 1/6 + 1/8, और सन का जो आ रहा है 17/36, डॉटर का 17/72। तो 72 पार्ट्स होंगे। यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 36 टू टाइम्स, और ये 34 आ जाएगा, और ये 17 आ जाएगा। तो ये 72/72 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94
ये होमवर्क है 95, जो आपने करना है, होमवर्क नंबर 2। एक होमवर्क आपको ये दिया गया है, दूसरा होमवर्क आपको ये दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 में हस्बैंड ZF है, डॉटर ZF है, अंकल जो सन है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? चचा का बेटा। ABN। ABN ABN असला बी को नफसी के अंदर आएगा। रियल सिस्टर डॉटर के साथ में किस कैटेगरी में लाई करेगी? AMG AMG। और इसी तरीके से डॉटर के साथ में पैटर्नल सिस्टर भी क्या होगी? AMG AMG होगा। अब इस केस में डॉटर हस्बैंड को तो जाएगा और डॉटर को भी जाएगा। अब किस किस को नहीं जाएगा बताओ? जो रेसिडुअरी है उनका रूल ही है, जो क्लोजेस्ट होगा उसको जाएगा। तो इन तीनों में से कौन ज़्यादा करीब है मरने वाले के? रियल सिस्टर रियल सिस्टर। इसको जाएगा नो शेयर ड्यू टू RS, और नो शेयर ड्यू टू RS। तो यहाँ पर हस्बैंड प्लस डॉटर 1/4, 1/2, एल्शियम 4 हो गया। 1 + 2, 3/4। इट मीन्स R की वैल्यू 1 - 3/4। ये 4 हो जाएगा, 4 - 3 यानी 1/4। इट मीन्स हस्बैंड का जो शेयर है 1/4 है, यानी 25% जा रहा है। डॉटर का 1/2 है, यानी 50% जा रहा है। और रियल सिस्टर का 1/4 आ रहा है, यानी उसको भी 25% जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 98। 98 में हस्बैंड ZF है, टू ग्रैंड डॉटर ZF है, 3 मैटरनल ब्रदर भी ZF है, डॉटर भी ZF है, और मदर भी ZF है। यहाँ पर किसको शेयर नहीं जाएगा? 3 maternal brothers नो शेयर क्यों नहीं जाएगा? because of daughters and granddaughter. ड्यू टू डॉटर It's और ग्रैंड डॉटर की वजह से हस्बैंड का जो शेयर होगा वो 1/4 होगा। औलाद मौजूद है। डॉटर टू ग्रैंड डॉटर्स का शेयर कितना होगा? 1/6. 1/6। 2/3 तो नहीं होगा? हम्म। नहीं, क्यों, रीज़न? daughter is present. डॉटर मौजूद है। डॉटर के साथ में ग्रैंड डॉटर एक हो या एक से ज़्यादा हो, वो 1/6 में बराबर की शरीक होंगी। ड्यू टू डॉटर की वजह से वहाँ पे शेयर नहीं जाएगा। ड्यू टू डॉटर की वजह से वहाँ पे शेयर नहीं जाएगा। मदर का शेयर औलाद की मौजूदगी में 1/6 होता है। तो हस्बैंड प्लस ग्रैंड डॉटर प्लस ग्रैंड डॉटर प्लस डॉटर प्लस मदर 1/4। ग्रैंड डॉटर का हर एक का 1/12 हो गया, क्योंकि दो डॉटर हैं। और डॉटर का 1/2 एंड मदर का 1/6। एल्शियम 12 आ जाएगा। 4 3 ये 1, ये 1, और ये 2 6 और ये 6 2 तो 6 और 2 8, 9 10 और 3 13। 13/12 ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी कंडीशन ऑफ ऑल एग्जिस्ट कर गई। शेयर रिड्यूस हो जाएगा, परसेंटेज
डिक्रीज कर जाएगा। हस्बैंड का जो शेयर है वो 3/13 हो जाएगा। और ईच जो ग्रांड डॉटर है उसका शेयर 1/13 हो जाएगा। डॉटर का शेयर 6/13 हो जाएगा। और मदर का शेयर 2/13 हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 99, ये होमवर्क है। होमवर्क नंबर 4। होमवर्क नंबर 4। नाउ उसके बाद अब हम चलेंगे कुछ शॉर्टकट के ऊपर। हमारे जो क्वेश्चन हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर एक तरह के क्वेश्चन हमने यूनिटी वाले, ग्रेटर देन, लेस देन, ऑल, रद्द सारे कर लिए। अब जो क्वेश्चन हमने किए हैं, किसी को अगर सॉल्यूशन देना हो तो इस तरह का एक शीट, जिनको कंप्यूटर पे काम करना आता है, बना लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। यहाँ पे जिस बंदे की डेथ हुई है उस बंदे का नाम मेंशन कर दीजिए। डेट ऑफ डेथ, कब उसकी डेथ हुई, ये उसकी तारीख डाल दीजिए। अमाउंट कितना बचा, क्या निकालने का तरीका है, वो पहली क्लास में बताया गया था। फॉर एग्जांपल 40,000 रुपये बचा, कफन दफन, कर्ज और वसीयत के बाद। जो वारिसीन है पता कर लीजिए कौन कौन बचा है। फॉर एग्जांपल समझने के लिए एग्जांपल है, वाइफ बची है, मदर बची है, फादर बचे हैं, और उनका फॉर एग्जांपल मरने वाले का एक बेटा बचा है। तो कैटेगरी आपको बता दी गई है किसकी क्या कैटेगरी है। प्राइमरी ईयर्स में आएगा, ये भी जेड एफ में आएगा, ये भी जेड एफ में आएगा, ये किस में आएगा, आर में आएगा। कौन सी कैटेगरी में आएगा, ए बी एन के अंदर आएगा। असबा बी नफसी के अंदर आएगा। असबा बी नफसी के अंदर आएगा। अब यहाँ पे इनके सबके शेयर्स क्या हैं ये भी आपको मालूम है। इसका शेयर कितना है, 1/8 है चूंकि औलाद है। मदर का कितना है, 1/6 है। फादर का कितना है, 1/6 है। इसको कितना जाएगा, आर जाएगा। अब ये हम पढ़ चुके हैं और आपको सारे तरीके से मुकम्मल याद हो चुका है कि भाई जब कभी भी 1/8 का पैरामीटर आता है तो एलसीएम कितना आ जाता है जी, 24। 24। उसका एलसीएम आ जाता है। अब यहाँ पर शेयर इन नंबर्स अगर हमने निकालने हो तो एफएस का मतलब फ्रैक्शनल शेयर, और एलसीएम जो आपने निकाला है। तो अगर हम 1/8 की मल्टीप्लाई 24 से कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1/6 की मल्टीप्लाई 24 से कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1/6 की मल्टीप्लाई 24 से कर दें तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये टोटल निकल कर आया, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ जो निकल कर आए, वो कितने हो गए, वो 3, 4 और 4, इनको जोड़ दिया कितने हो गए, 11 हो गए। तो रेसिड्यू जब आप निकालेंगे तो रेसिड्यू क्या होगा कि जो वैल्यू ये यहाँ पर एलसीएम की आ रही है, इस एलसीएम में से अगर टोटल शेयर ऑफ जेड एफ कर दिया जाए, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ कर दिया जाए, यानी 24 में से इस 11 को माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। इसको यहाँ रख दीजिए। ये टोटल जब काउंट करेंगे तो कितने होने चाहिए, 24 ही आने चाहिए। अब इनहेरिटेंस अमाउंट का शेयर निकालना है। वन शेयर अमाउंट 40,000 था। किसी के पास कैलकुलेटर ऑन है तो कैलकुलेट करें। टोटल शेयर टीएस 24 से डिवाइड कर दीजिए। एक शेयर कितने का आया, एक शेयर कितने का आया, 3333.33।
थ्री थ्री तो नहीं आएगा बिच, और कोई चेक करो जरा। 40, 40। अच्छा सॉरी, 24 है। 1666.67, 1666.67। 66.67। तो यहाँ पे वाइफ का अगर अमाउंट निकालना है, तो वाइफ को कितने हिस्से जाने हैं? तीन जाने हैं, शेयर इन नंबर। तो तीन की मल्टीप्लाई 1667.67 से कर दीजिए। इसी तरीके से मदर की मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए, फादर की मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए, और इसकी मल्टीप्लाई 13 से कर दीजिए। क्या वैल्यू आई वाइफ की मल्टीप्लाई करने पे? 5000.01। 5000.01। वाइफ मदर की कितना आया? 6666.68। 6666.68 कैसे आएगा? 67 ही है, चलो 8 जो भी है, वॉट एवर। 6666.68। सन का कितना आया? 21,666.71। तो यहाँ पर जब आप इनको जोड़ेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली 40,000 के अराउंड आ जाना चाहिए। तो ये एक सिंप्लीफाइड शीट है जिसमें आप लोगों के सॉल्यूशन दे सकते हैं। एक ही शीट पे सारा काम हो जाएगा, और उसको अंडरस्टैंड भी हो जाएगा, और आपको वो टर्मिनोलॉजीज भी नहीं लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी लिखी हुई हैं। एक बार इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, यानी उसको डिज़ाइन कर लिए अपने अकॉर्डिंग, एक्सेल में या किसी में, वॉट एवर जो भी बनाना आता है। एक सवाल और करते हैं इस पे। यहाँ पे चूंकि हमने केवल असबाबी नफसी लिया था, तो थोड़ा जो फॉर्म था सिंपल सा था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ पर। अगर पिछले वाले फॉर्म से अगर हम देखें, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मरने वाले ने अपने पीछे वाइफ को छोड़ा है, वही लोग लेते हैं। मदर को छोड़ा है, यहाँ पे वही डिसीज पर्सन का नाम लिख जाएगा, XYZ। डेट ऑफ डेथ, अमाउंट जो भी वॉट ओवर है, वी आर टेकिंग 40,000। और फादर, और यहाँ पर लेट से हम सन भी ले रहे हैं और डॉटर भी ले रहे हैं। तो हमें ये मालूम है कि इनकी जो कैटेगरी है, ये ZF है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। ये जो कैटेगरी आती है वो ABG आती है, असबा भी वैरी आती है। अब यहाँ पर जो शेयर्स हैं, ये 1/8 है वाइफ का, मदर का 1/6 है, फादर का 1/6 है। तो 1/8 जब आता है तो एल्शियम कितना हो जाता है? 24 आ जाता है। अब शेयर इन नंबर अगर हमने निकालना है, तो ये 1/8 की मल्टीप्लाई 24 से कर दीजिए, ये कितना आ गया? 3 आ गया। 1/6 की मल्टीप्लाई 24 से कर दीजिए, 4 आ जाएगा। 1/6 की मल्टीप्लाई 24 से कर दीजिए, 4 आ जाएगा। तो टोटल शेयर ऑफ जो ZF यहाँ पर आ गए, वो कितने आ गए? 3, 4, 4। ये कितने आ गए? 11 आ गए। अब मुझे R की वैल्यू निकालनी है, तो R की वैल्यू के लिए एलशियम कितना था? 24 था। टोटल शेयर ऑफ ZF कितने थे? ये 11 थे। तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी निकल आई? 13 निकल आई। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पर वाइफ को 3 दिए जा सकते हैं, मदर को 4 शेयर दिए जा सकते हैं, फादर को 4 शेयर दिए सकते हैं। सन एंड डॉटर में विदाउट फ्रैक्शन क्या 13 डिवाइड हो सकता है? जी, सन और डॉटर में विदाउट फ्रैक्शन क्या 13 डिवाइड हो सकता है? क्या हम्म, 3 हिस्से हो सकते हैं विदाउट फ्रैक्शन इसके? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे? फाइनल एल्शियम निकालेंगे। फाइनल एल्शियम जब निकालेंगे, तो एल्शियम जो हमारे पास है वो कितना है? 24 है। उसकी मल्टीप्लाई कर दें किससे? एडिशन ऑफ रेशियो से। तो यहाँ पे
इनका जो एडिशन ऑफ रेशियो है इन दोनों का, वो कितना होगा? 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। 3. ये जो 3 है, इस 3 की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, तो न्यू एल्शियम कितना आ गया, यानी फाइनल एल्शियम कितना आ गया? 2. 72 आ गया। अब चूंकि यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए व्हाट यू विल डू कि हर एक को, यानी फाइनल शेयर इन नंबर के लिए क्या करेंगे, शेयर इन नंबर 3, और एडिशन ऑफ रेशियो, ये जो एडिशन ऑफ रेशियो था ये 3 वाला, इसकी मल्टीप्लाई हर एक से कर दिया जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12. 12. 12 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12. अच्छा, अब इस 13 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, क्योंकि इन सब की मल्टीप्लाई तो हो गई यहाँ से, जब 13 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 13 की मल्टीप्लाई जब 3 से किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9. 39 हो जाएगा। 39. तो क्या 39 के 3 पार्ट्स किए जा सकते हैं इक्वल? आंसर इज Yes. यस। Yes. 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 ठीक है, Yes. तो Yes. दो दो पार्ट्स इसको चले जाएंगे, इसको सन को चले जाएंगे 2 पार्ट्स, ठीक है, और डॉटर को चला जाएगा 1 पार्ट। तो यहाँ पे 26 इसको दे दीजिए और 13 इसको दे दीजिए। तो टोटल अगर हम करेंगे तो ऊपर से नीचे तक ये 72 आ जाएंगे। तो इस शीट में थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है, ये भी इंशाल्लाह आ जाएगा, कोई टफ टास्क नहीं है, एक ही बार में पूरा हो जाएगा। सब कुछ लिखा हुआ है। 40,000 यहाँ पे अमाउंट है, और उसको डिवाइड करना है कितने से? 72 से। एक कितना अमाउंट आया, एक शेयर कितना आया, वो आप यहाँ से निकाल लीजिए। हाउ मच इज कमिंग, कितना आ रहा 55,555.55. है? 55। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई 9 से कर दी जाए तो ये वाइफ का शेयर आ गया, और वालिद साहब 12 से कर दी जाएगी तो वालिद साहब का शेयर आ जाएगा। इसी तरीके से 26 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो बेटे का आ गया, 13 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये आ गया। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आपके पास आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पर जब आप करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 40,000 के 40,000. बराबर इंशाल्लाह आ जाएगा। तो आज की क्लास का ये सेकंड टॉपिक था। इसके बाद हम चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, और उस टॉपिक का नाम है शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न। जितना आपने आज तक पढ़ा है वो सारे एप्लीकेशंस या कहीं पर यूज़ किए जाएंगे। तो शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न का जो चैप्टर है, वो चैप्टर ये कहता है कि अगर किसी शख्स की डेथ हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि मरने वाले की वाइफ, मरने वाले की मदर, मरने वाले की बेटे की बहू, मरने वाले की भाई की बीवी प्रेगनेंसी में हो, और बच्चे की विलादत में अभी वक्त है। छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब प्रॉपर्टी अरबों की हो, करोड़ों की हो, तो सबको मौत के बाद जो है इमीडिएटली बंटवारा सूझता है। तो इस केस में स्कॉलर ने एक ऑप्शन निकाला है। बेटर वे तो ये है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन जब किया जाए तो आफ्टर ही बर्थ किया जाए बच्चे की, ताकि पता लग जाए कि मेल पैदा हो रहा है कि फीमेल पैदा हो रहा है, गर्ल है या बॉय है। बट अगर इंसिस्ट किया जा रहा है कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, तो हमें अब ये नहीं पता कि जेंडर कौन सा आएगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे कि सवाल को दो तरीके से हल करेंगे। एक बार ये एज्यूम कर लेंगे कि आने वाला जो बच्चा है वो बेटा है या बेटी है, या वो सगी बहन है या सगा भाई है, या पोता है या पोती है, या सिंपल सा गर्ल है या बॉय है। इन दोनों कैलकुलेशन में चूंकि आप लोग तकरीबन 2 महीने से साथ में हैं, तो आपको पता है कि अगर बेटा हो हो या बेटी हो, और अगर दोनों हो, तो इनमें क्या हो जाते हैं, शेयर्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं, उनके फ्रैक्शन अलग हो जाएंगे। तो इसका मतलब इन दैट केस में भी फ्रैक्शन अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक एग्जांपल लेके समझाया गया है कि अगर हम ऐसा मान लें कि अगर एक बार हमने लड़का मान लिया, एक बार लड़की मान ली,
तो ऐसी कंडीशन आ सकती है कि भाई कहीं पर 32 शेयर्स आ जाएं, कहीं पे 32 24 आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे, यानी जो डिफरेंट शेयर्स आ रहे हैं, किसी एक केस में 32 आ गए, किसी एक केस में 24 आ गए, तो उनका हम किसी एक कॉमन नंबर से काटेंगे, यानी रेशियो निकालेंगे। रेशियो जब हम निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे दोनों जो नंबर हैं वो डिविजिबल किससे हो रहे हैं, 8 से हो रहे हैं। तो 8 से जब डिवाइड किया जाएगा तो इनके बीच का जो रेशियो आ गया वो 4:3 आ गया। अब ये क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि हम इक्वल डिवीज़न बना सकें इन बोथ दी केसेस के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर उनको एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 बन जाएगा, और 96. 24 को इससे कर देंगे 4 से तो 96 बन जाएगा। अब रूल ये होगा कि हम ये देखेंगे कि इन विच केस, लड़की के केस में और लड़के के केस में, कि किस कंडीशन में प्रेजेंट इनहेरिटर्स को शेयर कम से कम जा रहा है। तो कम से कम शेयर्स उनको दे दिए जाएंगे, और जो अमाउंट बचेगा, जो शेयर्स बचेंगे उसको महफूज कर दिए जाएंगे उस शख्स के पास जो कि अमानतदार हो। फिर जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी तो बचे हुए शेयर जो भी हमने कैलकुलेशन किया होगा उसके मुताबिक दे दिए जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पैदा होने वाला बच्चा एक डेड बॉडी हो, तो उस केस में फिर 3 कंडीशंस लेके चलेंगे कि बेटे आपके पास मेल है, फीमेल है या डेड बॉडी है। तो मिनिमम शेयर पेड कर दिया जाएगा, और जो बच जाएगा उसको महफूज कर लिया जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फिर बाद में किया जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि नसीर की डेथ हो जाती है और उसकी पीछे वाइफ है, मदर है, फादर है और डॉटर है, यानी 4 लोग मौजूद हैं। 1 2 3 4। वाइफ जेड ही होगी, मदर जेड होगी, फादर डॉटर के साथ में क्या बन रहे हैं, जेड एफ, ZF plus ABN. एबीएन। और ABN. ऐसा ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि वाइफ प्रेगनेंसी में तो फिर से बेटी आ जाए, तो फादर एबीएन भी रहेंगे, जेड भी रहेंगे। लेकिन अगर बेटा आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, वो Only ZF. जेड Six ZF. रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ कंडीशन ये है कि जो वारिसीन हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए नसीर की डेथ के बाद। तो कितना बचा के रखा जाए और कितना लोगों को दे दिया जाए, दैट इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर केस 1 में हमने, ये मेरी जो नई बुक है मुस्लिम इनहेरिटेंस, कुछ लोगों ने आप में से उसको लिया भी है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसी का ये पार्ट है। पीडीएफ आई कैन नॉट शेयर इट कंप्लीट, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पे आपको स्क्रीनशॉट आप यहाँ से बार बार खींच सकते हैं। बाकी तो वीडियो में जा ही रहा है। तो पहला जो केस है उसमें कंसीडर ये किया गया है कि मान लीजिए कि आने वाला जो है वो बेटा है। तो अगर आने वाला बेटा है तो जो छोड़ा है लोगों को, प्रेजेंट को, वो वाइफ को छोड़ा है, मदर को छोड़ा है, फादर को छोड़ा है और बेटी को छोड़ा है। सीबीबी को हमने मान लिया यहाँ पे चाइल्ड टू बी बॉर्न, जो कि आने वाली औलाद है, ये एग्जिस्टिंग है बाकी। तो यहाँ पे वो शेयर्स लिख दिए गए कि औलाद की मौजूदगी में वाइफ को 1/8 जाएगा, मदर को 1/6, फादर को 1/6। वो जेड एफ इसलिए होगा चूंकि यहाँ पे सन को माना जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल शेयर ऑफ जेड एफ जो बनेंगे वो वाइफ है प्लस मदर है प्लस फादर है। इन 3 लोगों की जब एडिशन करेंगे तो अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है क्या आएगा, ये सब कुछ जानते हैं 24. माशाल्लाह सारे लोग। तो ये 11/24 ये फाइनल रिजल्ट होगा। इसका मतलब बेटा और बेटी को जो मिलेगा वो रेसिड्यू में से मिलेगा, बचे हुए माल में से। तो वो कितना निकल जाएगा, 13/24 उसको मिलेगा। तो अब इनका जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 2:1 बनेगा। जब 2:1 यहाँ पे बनेगा तो वहाँ पर हर एक का जब हमने शेयर निकालना होगा तो बेटे का शेयर चूंकि वो 13
24 के 3 डिवीज़न किए जाएंगे और दो हिस्से बेटे को चले जाएंगे। ये इससे कट जाएगा यहाँ से, यानी 12 हो जाएगा। तो 12 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 36, ऊपर 13 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे डॉटर का निकालते हैं, तो ये रेसिड्यू सेम है, उसके 3 डिवीज़न किए गए और ये 13/72 आ जाएगा। तो टोटल शेयर जो आ रहे हैं, इन दैट केस जब हमने ये तस्लीम कर लिया कि आने वाला जो बच्चा है वो बेटा है, तो पूरी प्रॉपर्टी के कितने हिस्से किए जाएंगे? 72 डिवीज़न किए जाएंगे। यहाँ पर उसका कैलकुलेशन समरी लिख दिया कि इन दैट केस वाइफ को 9 शेयर जाने चाहिए, मदर को 12 जाने चाहिए, फादर को 12, और बेटे को 26, और बेटी को 13। ये एक केस हमने बना लिया। दूसरा केस हमने ये कंसीडर किया कि फ़र्ज़ कर लिए कि आने वाली जो है बेटी हो, तो इन दैट केस ये तो प्रेजेंट इनहेरिटर्स हैं, फादर, मदर, फादर, वाइफ, और ये पहली वाली बिटिया, और ये आने वाली सीवीवी। तो जब ये दो डॉटर्स हो जाएंगी तो 2/3 में बराबर की शरीक होंगी। लेकिन फादर जो है जेड एफ के साथ में अब एबीएन भी हो जाएंगे, चूंकि मरने वाले की औलाद में केवल बेटियां ही मौजूद हैं, और इन दोनों बेटियों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ निकालते हैं, तो वहाँ पर पीछे वाला जो केस था, वो जो आपने देखा था, वो किसका केस था? वो यूनिटी का केस था, वो इक्वल आ रहा है। तो ये अब सब मिक्स मोड में चलेगा, सारा कुछ भी आ सकता है, इसलिए हमने इस चैप्टर को बाद में रखा, तो ये यूनिटी बना, एक बना। लेकिन अब जो सेकंड वाला केस अगर हम देख रहे हैं, तो ये केस क्या बन जा रहा है? ये ऑल बन रहा है कि रद्द बन रहा है? ऑल। ये ऑल बन रहा है। तो कुछ ऐसे भी सवाल आएंगे जहाँ रद्द बनेगा, तो ये ऑल बन रहा है, इसका मतलब यहाँ इसके शेयर्स कितने होंगे? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस केस में जो ये ग्रेटर देन आपके पास 1 हो गया, यानी वालिद साहब के लिए आर के बतौर कुछ भी नहीं बचा है, वो 0 बचा है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन समरी ये हो गई कि यहाँ पर 3 हिस्से वाइफ को जाएंगे, 4 4 हिस्से मदर फादर को, और 8 8 दोनों डॉटर्स को चले जाएंगे। अब यहाँ पर जो प्रोसीजर स्टार्टिंग में समझाया गया था, तो इन बोथ दी केसेस, जो दो केसेस हैं, एक केस में 72 हिस्से बन रहे हैं और एक में 27 हिस्से बन रहे हैं। तो अब मसला ये पैदा हो गया कि भाई कम कैसे निकालें और ज़्यादा कम कैसे निकालें, किस केस में कम मिल रहा है। तो इसको सॉल्यूशन का तरीका ये है कि इनका रेशियो निकाल दिया जाए। 27 और 72 कौन से नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, वो हमें टेबल आनी चाहिए। तो पता ही चला कि 27 और 72 ये 9 से डिवाइड हो सकते हैं, और 9 से अगर डिवाइड कर दिए जाएं तो उनका रेशियो कितना आ जाएगा? 8:3 आ जाएगा। तो हम उनके रेशियो से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमने केस 1 में, ये कैसी भी लिखते हैं, ऊपर 27 लिख दें, नीचे 72 लिख दें, बट चूंकि जिस तरीके से आया केस 1, तो बेटर इज पहले केस 1 लिख दीजिए। तो यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 9 से, तो कितना आ गया? 8/3। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो अब दोनों के पास इक्वल शेयर आ गए। तो अब क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब ये हो गया कि हमें इंडिविजुअल इनहेरिटर्स का जो शेयर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें केस 1 में, और केस 2 में उसको मल्टीप्लाई 8 से कर दें। यहाँ पे हमने एक टेबल फॉर्म कर दी, जो शेयर वहाँ पर आए। टेबल 1 में दोनों केसेस ले लिए आपके सामने हैं, कि टेबल 1 में जो केस 1 था, केस 1 में हमने बेटे को कंसीडर किया था। इन दैट केस 72 शेयर बन रहे थे, इसको हमने हर एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से ये भी 216 हो गए। और केस 2 में 27 हिस्से बन रहे थे, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो भी 216 हो गए। तो ये बिफोर मल्टीप्लिकेशन 72 है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 216। ये बिफोर मल्टीप्लिकेशन 27 है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 216। अब क्या करना है कि जो कम हिस्से हैं वो दे दिए जाएं। तो इस टेबल में से इन विच कंडीशन, बेटे के केस में, बेटी के केस में माँ को कम शेयर कहाँ जा रहा है? किस केस में जा रहा है? वाइफ को किस केस में जा रहा है? Yes, 2. केस 2 में। तो हम मिनिमम शेयर वाइफ को भी
24 शेयर पकड़ा दें, या 36 हैं, या मदर को 32 हैं, ये दे दें, ये दे दें। अब जो बेटी है, एक प्रेजेंट पहले से, तो जो प्रेजेंट इनहेरिटर्स को मिनिमम शेयर देना है, तो बेटी को कितना शेयर देना है जो प्रेजेंट है? 39। 39। तो किसी को टेबल 1 से मिलेगा, किसी को टेबल 2 से बनेगा, लोएस्ट जो शेयर्स है मिनिमम वो दे दें। इसको हमने टेबल 2 का नाम दिया, और टेबल 2 के अंदर हमने जो यहाँ लिख भी दिया कि मिनिमम शेयर पेड कर दिया जाए टेबल 1 को देखकर, और 2 में यहाँ पे उसकी एंट्री कर दी कि मिनिमम पेड शेयर जो बिफोर दी बर्थ है, वाइफ को दिया, मदर को दिया, फादर डॉटर को। तो हमने इन सबको जब जोड़ा तो 127 शेयर्स हमने बांट दिए, और जो महफूज कर लिए आने वाले सीबीबी के लिए भी, और कुछ इनको भी जाएगा जो प्रेजेंट है, इनको भी जा सकता है। तो वो कितने हो गए? 89 शेयर्स हैं जो कि किसी के पास महफूज कर दिए गए। यानी डिस्प्यूट होगा तो कुछ छोटे पार्ट के लिए होगा, कभी हुआ तो 127 तो फिलहाल बट गए। बेटर तो ये था कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी ये किया जाता, लेकिन लोगों ने कहा, इंसिस्ट किया, तो उनको ये बांट दिया। अब यहाँ पर जो 89 शेयर है उनका बंटवारा कैसे हो? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल सेव्ड शेयर आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो मान लिया कि जो बच्चा पैदा हुआ, दुनिया में आया, वो बेटा है, पहले तो एज्यूम किया, अब ये बेटा आ गया, तो अब क्या करें 89 शेयर का? तो हमने यहाँ पे लिखा कि अकॉर्डिंग टू दी टेबल 1 और केस 1, तो टेबल 1 और केस 1 में जाके देखें, टेबल 1 और केस 1 में जाके देखें, अगर बेटा आया तो कितने हिस्से जाएंगे? अगर बेटा आया तो कितने हिस्से जाएंगे? 78। 78 जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? जो महफूज करके रखे थे, क्योंकि उस वक्त तो मौजूद ही नहीं था जिस वक्त बांट रहे थे, तो 89। उसको 78 चले जाएंगे। अब टेबल 2 के अकॉर्डिंग 89 टोटल शेयर हैं, टेबल 2 के अकॉर्डिंग 89 टोटल शेयर हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें से 78 तो न्यू बॉर्न सन को चले गए। लेकिन जब वो बेटा पैदा हो रहा है, तो हम ये देखते हैं कि बेटे के साथ में जो टेबल बन रही है, माँ को कितने जाने चाहिए थे? 36। 27। लेकिन 36 में दिए कितने? 32, यानी माँ को 4 और जाने चाहिए। फादर को 32 दिए थे, यानी 4 और जाने चाहिए। बीवी को 24 दिए थे, यानी 3 और जाने चाहिए। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया कि 3 दिए जा रहे हैं। केवल क्यों? क्योंकि पहले से 24 दिए जा चुके हैं, पहले से 32 दिए जा चुके हैं, पहले से 32 दिए जा चुके हैं। तो बंटवारा इस तरीके से होगा अगर बेटा पैदा हुआ। लेकिन अगर बेटी आई तो टेबल 1 और केस 2 को देखेंगे। तो टेबल 1 और केस 2 को जब देखेंगे तो आने वाली जो बेटी है वो सीबीबी 64 हिस्से लेकर जाएगी। तो दोनों बेटियों का तो बराबर होना चाहिए। पहली वाली को कितना दिया है आपने? केवल 39 दिया है। तो इसका मतलब 89 में से आपने कितना उसको दे दिया है? 64 तो इसको दे दिया, 64 इसको दे दिया, तो ये कितना बचा? 5। और ये कितना बचा? तो ये 25 बचा, वो किसको जाएगा? इस वाली को। क्योंकि 25 और ये कितने हो जाएंगे? 6 और 4 64 हो जाएंगे, यानी 64 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको मेंशन कर दिया कि अगर बिटिया मौजूद होती है, पैदा होती है, तो व्हाट विल हैपन कि 64 तो आने वाली डॉटर को, और जो पहले बड़ी डॉट बिटिया है उसको 25 दे दिए जाएंगे, क्योंकि 39 को पहले दे चुके हैं। और ये फाइनल कैलकुलेशन समरी हो जाएगी, जिसमें ये कहा गया कि टोटल प्रॉपर्टी जो है 216 पार्ट में डिवाइड की जाएगी। और इसको अगर आप फ्रैक्शंस में उसमें निकालेंगे परसेंटेज में, तो फिर थोड़ा सा टफ होता चला जाएगा, क्योंकि उसमें क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। तो बेटर इज़ दैट जब फाइनल आ जाए तो परसेंटेज निकालने चलेगा। तो यहाँ पर इतने हिस्से हो जाएंगे, और यहाँ पर ये कहा गया है कि 216 में से 24 हिस्से वाइफ को जा रहे हैं, 32 32 फादर मदर को, और 39 एल्डर डॉटर को। कब? पेड किए गए बर्थ से पहले सीवीबी से। और ये पेड किए जा रहे हैं आफ्टर बर्थ। अगर सन पैदा होता है तो 78 सन ले गया, और 3 हिस्से माँ को, 4 हिस्से मदर को, 4 हिस्से फादर को। और अगर बिटिया आई
तो 64 हिस्से चले गए न्यू बॉर्न डॉटर को, और 25 जो कि बड़ी बेटी आती है उसको चले गए। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। तो आपको जो होमवर्क मैं यहाँ पे दे रहा हूँ करने के लिए, शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न, उसमें हम आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो लेट से आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए इधर से, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 प्रिंट स्क्रीन, मैं इसको आपके व्हाट्सएप पे ही भेज देता हूँ। होमवर्क मैंने सारे लोगों के चेक कर दिए हैं, हो सकता है किसी का चेक ना हुआ तो दोबारा भेज दीजिएगा। तो ये होमवर्क मैंने आपको भेज दिया है और एक और होमवर्क मैं आपको पूरा हफ्ता है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी एज ए होमवर्क की तौर पर है। तो आज के लिए फिर हमारे पास इतना ही काफ़ी है। केस नंबर 3 वो नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। केस नंबर केस नंबर 3 आई मीन अगर वो चाइल्ड अगर उसकी डेड बॉडी आई तो। तो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ट्राई करें। ओके। हम्म, सर इसमें एक डाउट है। अब चाइल्ड टू बी बॉर्न में एक एक तो ये 3 सिनेरियो हो गया, सन डॉटर, और अगर बच्चे जो है ये जो डेड पूछने बॉडी जा है। रहे हो, जो पूछने जा रहे हो मुझे मालूम है, क्या पूछोगे? दो ट्विन हो गए तो क्या होगा, जी दो जी। बच्चे होंगे। तो वो जब ये निकाल लेंगे तो वो भी निकलना शुरू हो जाएगा। इन जनरल कॉम्प्लेक्सिटी को ना इंक्रीज करते हुए, इन हम्म जनरल तो पैदा एक ही बच्चा होता है, रेयर ही केसेस है कि दो होते हैं, हाँ? हम्म। तो वो भी इसी तरीके से निकलेंगे, ठीक है ना, उसमें फिर आप निकाल सकते हैं। ओके। हम्म ये क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, मदर है, ब्रदर है, वाइफ है, वाइफ प्रेगनेंसी में है, और इफ द बेबी डाई इन द womb, then how to save their share and will be distributed among the inheritors। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें 3 कंडीशंस एग्जिस्ट कर जाएंगी। सेम तरीका फॉलो कीजिए जो बताया गया, हो जाएगा आराम से। शॉर्टकट मारेंगे तो चांसेस है कि गलती हो जाए। तो आई थिंक आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। अगले क्लास भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम टॉपिक लेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मरते जा रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, दैट इज़ नोन एज मुनासखा। तो मुनासखा की हम एक नहीं 2 क्लासेस लगाएंगे, क्योंकि वो केसेस ज़्यादा हैं मुनासखा वाले। अभी कल परसों भी कुछ केस स्टडी मेरे पास आई है, जो कि तकरीबन वो निज़ाम हैदराबाद के वक्त की है। हम्म, 1 मिनट। वो मैं आपके एग्जामिनेशन में दूंगा, ठीक है। हम्म सॉरी
क्वेश्चन है मुझे चाइल्ड टू बी बोर्न से रिलेटेड। एक मिनट। केस स्टडी। तो पीडीएफ खुल गई। ये ट्री है। ठीक है, तकरीबन 1.5-2 घंटे डिस्कशन हुआ है मेरा हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर अलग कुछ मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ अलग मौजूद है। ये कोर्ट का पेपर है, तो सब पे इनके नाम चेंज करके मैं क्वेश्चन पेपर बना के दूंगा।